तो आखिरकार हमारे अक्की भैया यानी मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार जी भी लपेटे में आ ही गए हैं। जिस सेंसर बोर्ड ने और जिन प्रशंसकों ने अक्षय कुमार को पृथ्वीराज जैसे साधारण सी और फूहड़ प्रदर्शन के लिए बख्श दिया था, माफ कर दिया था, उसी सेंसर बोर्ड ने अब कसम खा रखी है कि अक्षय कुमार को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके नए साहकार OMG 2 को पहले तो अनुमति देता है सेंसर बोर्ड और उसके बाद वापस बैन कर देता है, कहता है रिव्यू कर लेंगे। भाई ये सब का कारण क्या है? तो मुझे तो एक ही कारण समझ में आ रहा है, वो है आदि पुरुष। भाई साहब, आदि पुरुष एक फिल्म नहीं है, आदि पुरुष एक भूत भी नहीं है, आदि पुरुष एक प्रेत बन चुका है। और ये प्रेत जाने कितने बड़े बड़े स्टारों को और जाने कितने बड़े बड़े बजटों की फिल्मों को बिल्कुल निस्तनाबूद करने के लिए तैयार हो चुका है। बस भस्मासुर की तरह ये आदि पुरुष रूप ले चुकी है और बॉलीवुड की भस्मासुर बन चुकी है, जिससे अब भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC भी डर रहा है। और यही वजह है कि अक्षय कुमार की OMG 2 को पहले तो ये बोर्ड परमिशन देता है कि आप रिलीज कर दीजिए, उसके बाद 2 दिन में ही लोगों की प्रतिक्रिया देख करके इस फिल्म को वापस खींचता है, कहता है अभी हम अपनी एक और कमेटी से इसका रिव्यू कराएंगे। तो भैया अब इस फिल्म का ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो किसी की नहीं सुनता है, उसने इस बार बिना किसी विवाद के, बिना किसी ज्यादा मांग डिमांड के और इस फिल्म को वापस बुला लिया है। सख्त संदेह बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं इस फिल्म के बारे में। भाई जब इस फिल्म के रिलीज यानी इस फिल्म के बारे में चर्चा ही हुई थी, तभी अक्षय कुमार या कहें कि उनकी फिल्म बनाने वालों की तरफ से एक कमेंट एक आया था कि एक फिल्म सेक्स एजुकेशन पर बननी है। उसके बाद किसी एक वेबसाइट ने इस तरह की खबर दी थी कि OMG 2 फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित है, जिसमें कि शिव जी का रोल भी है। और उसके बाद ऐसे इसका जो टीजर जो आया, तो कई सारे लोगों ने टीजर को देख करके और उस वेबसाइट के उस कमेंट को लेकर के मिक्सअप कर दिया और कहा कि भाई इस फिल्म की कहानी रियल में सेक्स एजुकेशन के यानी होमोसेक्सुअल पर आधारित है। उन्होंने इस टीजर में जो दिखाया गया है कि एक लड़का है जो बहुत दुखी है, निराश है और रेलवे क्रॉस उस पर पटरी पर जाकर के सुसाइड करता है। उसके बाद उसकी फैमिली की एक बहुत ही मार्मिक कहानी इसमें ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि दिखाई जाएगी, जिसमें कि भगवान शिव जी उनकी मदद करेंगे, ऐसा टीजर में दिखाया जा रहा है। लोगों ने सेक्स एजुकेशन को इसमें मिक्सअप कर दिया है कि सब्जेक्ट ऐसा ही है कि उस लड़के का किसी तरह से उसमें सेक्स सब्जेक्ट है और वो सुसाइड करता है। और इसमें इस संदेश दिया गया है कि सेक्स एजुकेशन कितनी जबरदस्त जरूरत है इसकी हमारी सोसाइटी में। लेकिन लोग बाग कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसमें शिव जी का क्या रोल है? बस यही सारे के सारे फसाद की जड़ है, जिसको कि लेकर के सेंसर बोर्ड भी चौकन्ना हो चुका है, फिल्म को वापस मंगा लिया गया है। बात करें टीजर की, तो फिल्म बनाने वालों ने बहुत ही ज्यादा सावधानी रखी, बहुत ही ज्यादा चौकन्नापन दिखाया। फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से काटछांट की, साथ ही साथ भावनाओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। जिस तरह से फिल्म की शुरुआत में एक डायलॉग आता है, ईश्वर के प्रमाण के लिए नास्तिक आस्तिक की बात की जाती है और फिर ईश्वर के बारे में बात की जाती है। साथ ही जिस तरह से शिव जी को इसमें दिखाया गया अवतरित होते हुए गंगा जी में से निकल रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं शिवलिंग के सामने बैठ करके, उनके ऊपर गंगा जल छिड़क करके आशीर्वाद देते हैं। नंदी की टाइमिंग दिखाई गई है, साथ ही शिव जी के रूप में अक्षय कुमार को इस तरह से पोर्ट्रेट करके दिखाया गया है कि आकाश में निकला चांद रात्रि के समय उनके सिर पर सजा हुआ और वो चंद्रशेखर का रूप धारण करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें प्रतीकों के रूप में टीजर में बताई गई कि ताकि लोग इसको बहुत ही ज्यादा सेंसिबल होकर के देखें और बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से भर जाएं। लेकिन शायद यही वजह रही जो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को वापस खींच लिया, क्योंकि टीजर दिखाने वालों ने फिल्म में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा का भाव भर दिया और फिल्म को देखने वाले सेंसर बोर्ड को पता होगा कि इसमें इतनी श्रद्धा नहीं है इस फिल्म में। और जो टीजर दिखाने वालों ने है, उन्होंने तो इतनी ज्यादा इसमें श्रद्धा, चमत्कार और ईश्वरीय शक्ति को दर्शाया है। कहीं ना कहीं इस अति सावधानी का नतीजा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को वापस बुला लिया है। एक और जो इस शक को पुख्ता करता है वो शुरुआत की खबर है, जब इसका टीजर रिलीज हुआ था कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने यानी हमारे सेंसर बोर्ड ने इसको A सर्टिफिकेट दिया है, जो एडल्ट फिल्मों के लिए दिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं इस बात को
पुख्ता कर रही थी कि कहीं इसमें रियल में सेक्स एजुकेशन की बात तो नहीं कही गई है। फिल्म बनाने वालों की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है, सेंसर बोर्ड की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्यों ने ऐसा कहा है कि इसमें सेक्स एजुकेशन का सब्जेक्ट भी शामिल है। अब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको सेक्स एजुकेशन, होमोसेक्सुअलिटी या इसी तरह के अन्य सब्जेक्ट अगर आपको दिखाने ही है तो हमारे ईश्वर या हमारी ईश्वरीय प्रतीकों या दैवी प्रतीकों का उसमें इस्तेमाल करना कहाँ जरूरी है। आप शिव जी को सेक्स एजुकेशन से जोड़ करके क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर रियल में ऐसा है तो ये मान लीजिए कि ये अक्षय कुमार के दुर्दिनों की बस भयंकर वाली शुरुआत है। जिस तरह से इनकी पिछली कई सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, आदि पुरुष जैसी फिल्म जिस रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग के बाद 3 दिन में ही धड़ाम हो चुकी, रसातल में जा चुकी है, जहां इतना बवाल मचा हुआ है, जहां शाहरुख खान जी जैसे बड़े सुपरस्टार जबान जैसी साफ सुथरी फिल्म ला रहे हैं, और भी कई सारे कलाकारों ने अपनी अपनी फिल्मों की जो उनकी स्क्रिप्ट रही उसको चेंज किया है, उसके आइडियाज रहे उसको चेंज किया है। सब्जेक्ट और धर्म को मिक्सअप करने की जो प्रथा है वो अब लोगों को छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर अक्षय कुमार ने ऐसा कर दिया तो वास्तविक रूप से इनको कैरियर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब जो प्रशंसक हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। अब वो किसी एक चेहरे को देख करके या किसी एक बड़े से फिल्म मेकर को देख करके अपनी राय नहीं बनाते हैं। यहाँ पर लोगों ने अपनी थिंकिंग बना रखी है कि कोई भी हो, वो कोई भी हो, अगर हमारे प्रतीकों के, हमारी आस्थाओं के साथ वो अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ करता है या नेगेटिव रूप से उसका प्रस्तुतिकरण करता है तो हम नहीं बख्शेंगे। क्योंकि भाई सीधी बात है, हम एक व्यक्ति को बख्श देंगे तो दूसरा व्यक्ति उसी का बहाना लेकर के ऐसे काम जारी रखेगा। तो अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ये दोराहा है। अक्षय कुमार ने अगर वास्तव में ऐसी फिल्म बनाई होगी तो ये उनके कैरियर के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और इनका कैरियर भी डूब सकता है। जैसे कि मनोज मुंतशिर को अब लोग माफ करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। मनोज मुंतशिर को भयंकर वाला नुकसान हुआ है। अक्षय कुमार जैसे स्टार जो कि बार बार अभी लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा अपना एक सब्जेक्ट चूज कर रखा था, देशभक्ति, सोशल इश्यू ऐसे ले रखे थे, लेकिन OMG और उसमें भी इस बार ऐसी फिल्म लेकर के आ गए हैं जिसमें कि सब्जेक्ट और उसकी प्रतीकों में कोई मैचिंग नहीं हो रही है। शुरुआती जो पहली जो OMG थी उसमें उन्होंने एक नास्तिक के तौर पर इसके प्रस्तुतिकरण किया था और इसमें वो एक आस्तिक के तौर पर ईश्वर के प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। लेकिन फिल्म का जो सब्जेक्ट बताया जा रहा है अगर रियल में ऐसा है तो वो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार के लिए भी थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। देखते हैं कि जो सेंसर बोर्ड की रिव्यू कमेटी है वो उसको अब किस तरह से पास करती है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा काटछांट होने वाली है फिल्म का। मुझे लगता है कि बहुत सारा मटेरियल हटा दिया जाएगा या नया जोड़ दिया जाएगा और होना भी चाहिए। इंतजार करते हैं इस खबर का क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।